स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चिंतन। जी हाँ दोस्तों, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं थिंकिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे थिंकिंग के कंप्लीट नोट्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है चिंतन। थिंकिंग है क्या? तो दोस्तों, किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की मानसिक प्रक्रिया को चिंतन कहते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसका क्या सॉल्यूशन निकालें। तो दोस्तों, यही होती है थिंकिंग। दोस्तों, हर ह्यूमन के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर थिंकिंग होती रहती है, चिंतन होती रहती है। अब थिंकिंग का मतलब क्या दिया गया है? द मेंटल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज इन योर माइंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज को क्रिएट करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, चिंतन की कुछ प्रक्रिया होती है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम होगी, फिर हम उसका आइडिया सोचेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। चिंतन का आरंभ समस्या समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एक मैथ का क्वेश्चन मिला और आपने इसके बारे में सोचा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, और आपने आइडिया सोच लिया कि हाँ, इसको इस ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। फिर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, ये क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले आपने सोचा, फिर आपने एक आइडिया बनाया एंड देन फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों, इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि आप माइंड में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है दोस्तों। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, कोई चिंतन ही नहीं होगा, कोई थिंकिंग ही नहीं होगी आपके माइंड में। एंड विद सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन से ही एंड हो जाती है। बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये लॉजिक और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट। ये पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो दोस्तों, आप चिंतन के कुछ प्रकार भी होते हैं, टाइप्स ऑफ थिंकिंग देख लेते हैं हम, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है सबलीन चिंतन, जिसको ऑटिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, ये होता क्या है? ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति कल्पनाओं, इच्छाओं या वे सपनों में लीन रहता है, मतलब कि अपने सपनों में लीन रहता है तथा वास्तविकता से दूर होता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा चिंतन है, ऐसी थिंकिंग है जिसमें हम अपनी कल्पनाओं, इच्छाओं या अपने सपनों में ही लीन रहते हैं और वास्तविकता से दूर रहते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक किड है, एक बच्चा है, जो मतलब कि बहुत कुछ सोचता रहता है, बहुत कुछ चिंतन करता रहता है। वो सो उसने कार्टून देखा कि एक सुपरमैन कैसे लोगों की मदद कर रहा है, कैसे वो सबका हीरो बन रहा है। तो वो भी अपने माइंड में सोचेगा कि काश मैं भी सुपर हीरो होता और मैं भी सुपर हीरो बन जाऊं। तो दोस्तों, वो क्या कर रहा है? थिंकिंग कर रहा है, अपने ही सपनों में खोया हुआ है, अपनी ही कल्पनाओं में खोया हुआ है, और उसकी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन वो रियलिटी से बहुत दूर है। अब रियल लाइफ में तो कोई सुपरमैन बन के उड़ नहीं सकता ना। रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि हर जगह प्रॉब्लम है और हर जगह सुपरमैन पहुंच जा रहा है। तो दोस्तों, ये होती है ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। दोस्तों, ये इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। इमोशन ओरिएंटेड। ये इमोशन ओरिएंटेड होती है, भावनात्मक होती है, नॉट रियलिटी बेस्ड। ये रियलिटी नहीं होती दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सुपर हीरो वाला। बच्चों में अधिक पाया जाता है दोस्तों, कॉमन इन चिल्ड्रन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा यथार्थवादी चिंतन, जिसको रियलिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है? ऐसा चिंतन जो वास्तविक तथ्यों, अनुभव, तर्क और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समस्या का समाधान करता है। तो दोस्तों, देखिए, ये एक ऐसा चिंतन होता है, वास्तविक तथ्यों, अनुभव, तर्क और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समस्या का समाधान करता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है, वो अपनी रियलिटी पे वर्क करता है, वो अपना टाइम टेबल बनाता है, अपने सब्जेक्ट्स को चूज करता है, प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है। तो दोस्तों तो दोस्तों ये बेस्ड होता है रियलिटी पे। यहाँ नीचे ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अध्ययन योजना बनाता है और मेहनत करता है। तो दोस्तों, ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा
रियलिस्टिक थिंकिंग, मतलब कि रियलिटी में क्या बच्चे की थिंकिंग है, क्या उसका चिंतन है। तो दोस्तों इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। ये रियलिटी पे बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, और हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों निर्णय लेने में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो दोस्तों इसकी सिर्फ सीटेड ट्रिक भी लिखी हुई है। ऑटिस्टिक का मतलब फैंटेसी प्लस डे ड्रीमिंग। दोस्तों इसका एग्जांपल हमने नहीं पढ़ा था, वो भी पढ़ लेते हैं। एक बच्चा कल्पना करता है कि वह सुपर हीरो है जो उड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको खुद ही एग्जांपल दिया था। तो दोस्तों सीटेड ट्रिक इसमें भी दी गई है, रियलिस्टिक, रियलिटी प्लस लॉजिक प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोस्तों याद रखें, ऑटिस्टिक फैंटेसी मतलब कल्पना, रियलिटी रियलिस्टिक मतलब रियलिटी वास्तविकता। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे आ गया है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टाइप ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग। दोस्तों इसका थर्ड टाइप भी है जो आपको इस वीडियो में पढ़ना है। तो दोस्तों यथार्थवादी चिंतन का तीसरा प्रकार। तो दोस्तों आलोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों आपने सुना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग एक कॉमन वर्ड है जो आप अपनी क्लासरूम्स, अपने कॉलेजेस वगैरह में भी सुनते होंगे। तो किसी विचार, घटना, तथ्य या परिकल्पना के गुण दोषों का तार्किक विश्लेषण कर सही निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडियाज, इवेंट्स और फैक्ट्स बाय एग्जामिनिंग देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स टू मेक अ राइटफुल जजमेंट। तो दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसी समाचार, लेख, विचार या घटना की सत्यता की जांच करना। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है जिसपे आपने बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की, लाइक ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इसके आउटकम्स हुए। तो दोस्तों बहुत ही गहराई से जब हम किसी समाचार या लेख या विचार की जांच करेंगे, तब वो क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी। चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज, आर्टिकल्स, आइडियाज और इवेंट। तो दोस्तों आई होप आपको क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों एनालिसिस ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम एनालाइज करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसके डिमेरिट्स हैं। फिर आता है लॉजिकल जजमेंट, कि हम इसमें एक लॉजिकल जजमेंट भी करेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस टॉपिक, इस आर्टिकल को लेकर। फिर आता है एवेल्युएशन। तो दोस्तों हम एवेल्युएशन भी करेंगे कि मूल्यांकन भी करेंगे कि ये टॉपिक कितना सही है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, और सच जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चिंतन के सामान्य प्रकार, जनरल टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो दोस्तों थिंकिंग के कुछ जनरल टाइप्स भी होते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है आपके सीटेड एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत से ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों आपका एक सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं जनरल टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो थिंकिंग आती है वो आती है कॉन्सेप्ट थिंकिंग, जिसका मतलब होता है थिंकिंग बेस्ड ऑन रियल टेंजिबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट थिंकिंग। तो दोस्तों मूड या प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर चिंतन करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल है पेड़ों को देखकर यह जानना कि यह आम का पेड़ है, आइडेंटिफाइंग अ मैंगो ट्री बाय सीइंग इट। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट थिंकिंग में क्या है कि अगर सामने एक आम का पेड़ लगा है या सेब का पेड़ लगा है, आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ ये मैंगो का ट्री है, ये एप्पल का ट्री है। तो दोस्तों यही होता है कॉन्सेप्ट थिंकिंग, कि हम देखकर ही ये जान जाते हैं कि ये कौन सा ट्री है, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि आम का ट्री ऐसा दिखता है, उसकी लीव्स ऐसी होती हैं, एप्पल का ट्री ऐसा दिखता है, उसकी लीव्स ऐसी होती हैं। अब आ रहा है दोस्तों सेकंड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रत्यात्मक चिंतन। तो दोस्तों विचारों, प्रतीकों, अवधारणाओं या सिद्धांतों के आधार पर चिंतन करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। तो दोस्तों थिंकिंग बेस्ड ऑन आइडियाज, सिंबल्स, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो दोस्तों जब हमारी थिंकिंग, जो हमारा चिंतन है, वो आइडियाज, सिंबल्स और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स पर हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा थिंक करते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है ईमानदारी या न्याय जैसे विचारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग आइडियाज लाइक होनेस्टी और जस्टिस। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई क्राइम कर दिया एंड देन हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि
उसने ये ईमानदारी के लिए किया या फिर उसने न्याय के लिए, उसको न्याय मिलेगा या ना मिलेगा, क्या उसने सच में किसी का क्राइम किया, क्या वो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। तो दोनों झटपट तुलना, कोई कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे आ गया है चिंतन के सामान्य प्रकार, जनरल टाइप्स ऑफ थिंकिंग। इसका थर्ड पॉइंट, इमेजिनरी थिंकिंग। तो दोस्तों इमेजिनरी थिंकिंग तो आप ऐसे ही समझ लेंगे कि क्रिएटिंग न्यू इमेजेस और आइडियाज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, मेमोरीज और इमेजिनेशन। दोस्तों इमेजिनरी वर्ड से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इमेजिनरी वर्ड्स इज रिलेटेड टू इमेजिनेशन। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल किसी कहानी के पात्र की कल्पना करना। दोस्तों आपने एक स्टोरी सुनी और आपको फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स या आपके टीचर आपको कोई स्टोरी सुना रही है और आप मन में ही उसको इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसकी एक पिक्चर अपने मन में बना रहे हैं कि ये हीरो है, ये विलन है, एंड देन आपको पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्या हो रही है, बन रही है। आप क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो गया इमेजिनरी थिंकिंग। फिर आता है लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैथ, रीजनिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस एंड लॉजिक टू रीच अ कंक्लूजन। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने सोचा कि 2+2 क्या होगा, तो 2+2 क्या होगा, 4। तो ये उसकी लॉजिकल थिंकिंग है। वो फैक्ट्स के बारे में सोचेगा, एविडेंस के बारे में सोचेगा एंड लॉजिक के बारे में सोचेगा, ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उसके कंक्लूजन पर पहुंच सके। तो इसका उदाहरण भी दिया है, 2 और 2 को जोड़कर 4 आना, एडिंग 2 and 2 and getting 4। तो दोस्तों इसमें कुछ सीटेड पीवाईक्यू पॉइंट्स भी दिए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें आता है जेपी गिलफर्ड, जिसमें अपसरी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग के जनक, फादर ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इनको कहा जाता है। जीन पाइजेंट, जिनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास औपचारिक संसिद्ध अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। आलोचनात्मक चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोस्तों कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, एक सही उत्तर पर केंद्रित, और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अनेक संभावनाएं खोजता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेमोरी ट्रिक भी दी गई हुई है, चिंतन विकसित करे, समस्या हल करे, सफलता निश्चित करे। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी सीटेट प्रिपरेशन बूस्ट कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।